अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 2.5 के क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। कल हमने क्या किया था, लॉज ऑफ जो लॉग थे उनकी बात की थी और उसमें क्या था, उसमें प्रोडक्ट लॉ था, उसमें क्वोशंट लॉ था, उसमें पावर लॉ था और उसमें चेंज ऑफ बेस का लॉ था। उसके रेलिवेंट हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, आपके पास जो क्वेश्चंस थे उसमें वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी हुई थी, कंपोजिट फॉर्म में लिखी हुई थी, यानी कि लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखी हुई थी। आपने उसको राइट हैंड साइड यानी कि ब्रेक करके लिखना था। अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ओपन फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने इसको कंपोजिट फॉर्म जो है उसमें राइट डाउन करना है। हम एक दफ़ा लॉज को रिपीट कर देते हैं और फिर हम जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या था, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट जब लॉ होता है, जो वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट हो रही होती हैं उनको हम एडिशन की फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल log 5t इज इक्वल टू log 5 प्लस log t। अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं log की, तो उनको हम नेगेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी क्वोशंट की फॉर्म में है तो उनको हम लिखेंगे log 5 माइनस log। और तीसरा कौन सा था कि अगर पावर की फॉर्म में कोई चीज़ हो, log 5 होल पावर 4 है, तो वो जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, 4 log 5 हो जाएगा। सो ये थे हमारे 3 लॉज। और चेंज ऑफ बेस का क्या था कि आपने कोई नई बेस इंट्रोड्यूस करानी है, उससे रेलिवेंट आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि नई बेस आप इंट्रोड्यूस कराएंगे और जो लॉग की वैल्यूज़ हैं, सपोज़ आपके पास है log BA, वो हो जाएगा log A ओवर log B हो जाएगा। ये हमारा चौथा लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूज़ द लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द वैल्यूज़ इन सिंगल लॉग। सिंगल लॉग की वैल्यू में आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर है 2, पहला पार्ट 3 log x माइनस 5 log y। ठीक है, अब बारी बारी आपने स्टेप वाइज जो है वो जो लॉज अप्लाई हो रहे होंगे वो आपने अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें अब 3 जो है वो स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, log x का क्यूब हो जाएगा। अब इस पे कौन सा लॉ लगा है, थर्ड लॉ लगा है। वो थर्ड लॉ क्या था हमारे पास, log m अगर n हो तो n डॉट log am हो जाता है। और अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसका पहला पार्ट है, वो ये वाली जो फॉर्म है इसमें लिखा हुआ है। और हम जब रिवर्स में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो ये जो n होगी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब अगेन जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है log y5, इसकी भी आप यही फॉर्म लिखी हुई है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो 5 होगा वो हमारे पास पावर में बन जाएगी। अब ये हमारा जो लॉ है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई करेंगे, x क्यूब ओवर y5। अब यहाँ पे कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया है कि अगर log m ओवर n लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब ये जो क्वेश्चन की ये वाली लाइन है, ये हमारे पास ये जो फॉर्म है ये लिखी हुई है और हमने इसको डिवीजन की जो फॉर्म है उसमें राइट डाउन कर दिया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और ये अब कंप्लीट हो गया। इससे आगे ये जो सॉल्व है वो नहीं होगा। और ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास अब इसकी कंपोजिट फॉर्म है। ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ था, अब हमने इसको कंपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। अब इसमें क्या करना है, आपने बारी बारी देखना है कि आपने कहाँ पे पहले कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अब अगर इसकी पहले पार्ट को देखें तो वो बिल्कुल इस वैल्यू की तरह है। तो यहाँ पे भी ये जो log होगा t बनेगा और होल पावर जो होगी वो 1/2 बन जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें क्या होगा, log r होल वैल्यू 1/3 हो जाएगी। और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें log s होल पावर
5 बन जाएगी। ये हमने कौन सा लॉ लगाया, हमने जो थर्ड लॉ है पावर का, कि अगर पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है और अगर स्टार्ट में पावर हो तो वो उसकी पावर बन जाती है। ये हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं जो आपस में ऐड हो रही हैं, ये बन जाएंगी log t। अब ये 1/2 है, मीन्स ये स्क्वायर रूट है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा r, इसका ये क्यूब रूट है। यहाँ पे कौन सा हमने लॉ लगाया है, प्रोडक्ट से सम वाला। ये सम की फॉर्म में लिखी हुई हैं, हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। माइनस अभी इसी तरह ही रहने देते हैं, log s 1/5। अब यहाँ पे मैं लॉ भी लिख देता हूँ कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ है, कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट हो रही हों तो वो एडिशन की फॉर्म में आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हैं वो इस फॉर्म में दी गई थी और हमने उनको इकट्ठा करके लिख दिए। अब अगेन दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इन पे अब क्वोशंट जो लॉ है वो अप्लाई होगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई क्यूब रूट डिवाइडिंग बाय s, और इसका क्या है, ये फिफ्थ रूट है। और इस जगह पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ है, कि जब दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हों तो उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्वोशंट लॉ कौन सा है, log a m डिवाइडिंग बाय n हो तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ था, हमने इसको डिवीजन की जो फॉर्म है उसमें राइट डाउन कर दिया है। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसमें हमारे दो लॉज जो हैं वो अप्लाई हो रहे थे, जिसमें क्या था कि पावर लॉ हमने अप्लाई किया, फिर एक पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, फिर दो वैल्यूज़ रह गई तो उन पे हमने क्वोशंट जो लॉ है वो अप्लाई किया है। नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 और माइनस 2 log 23.3। अब इसमें एक तो वैल्यूज़ जो हैं वो 4 हैं, दूसरा दो वैल्यूज़ नेगेटिव की फॉर्म में हैं, दो पॉजिटिव की फॉर्म में हैं। तो आपने स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सा लॉ कौन सी टर्म पे अप्लाई हो रहा है। 1/7 log 57.7, जो एडिशन वाली टर्म्स हैं उनको एक ही जगह पे लिख लें, प्लस log 36.6 होल पावर 4 हो जाएगी। हमने इस पे कौन सा लॉ लगाया, पावर वाला, ये जो स्टार्ट में थी ये उसकी पावर बन रही है। माइनस इस टर्म के साथ क्या करेंगे, log 9.24 होल पावर 3 और माइनस log 23.3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। और ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो 1/7 है ये दोनों के साथ है। अब इससे आगे क्या है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं। 1/7 log 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 होल पावर 4। यहाँ पे हमने पहला जो लॉ है वो अप्लाई कर दिया कि अगर दो वैल्यूज़ एडिशन की फॉर्म में हों हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव की फॉर्म में हैं, तो यहाँ पे आपने उनको क्या करना है, दो तरीके हैं। जो आसान वन है वो क्या है कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, मैं यहाँ पे दरमियान में स्टेप लिख रहा हूँ, log 9.24 होल का क्यूब और प्लस log 23.3 होल का स्क्वायर बन जाती है। ये टर्म अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दरमियान में क्यों स्टेप लिखा है, ताकि आपको यहाँ पे उसको समझने में आसानी हो। और मैं इसको यहाँ पे एक स्टेप जो है वो बजाते हुए यहाँ पे ही लॉ जो है वो अप्लाई कर दूँ। अब माइनस है log 9.24 होल का क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 होल स्क्वायर और इसके गिर्द बड़ी ब्रैकेट है।
ये जो दरमियान वाला स्टेप है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये वाला कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वैल्यूज़ के जो साइन हैं वो कैसे चेंज होते हैं। आपको अगर समझ आ रही हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ही माइनस कॉमन लेके एक स्टेप कम करके आप उसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लॉ अप्लाई करें। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन होती है, गलती होने के चांसेस हैं, तो फिर आप पूरा जो स्टेप है ये इसके साथ ये प्रीवियस जो पूरा स्टेप है वो आप लिखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ, ताकि 1/7 log 57.7 प्लस log 36.6 होल पावर 4 और माइनस के साथ वो आगे वाली ही टर्म आएगी, ताकि आपका जो किसी भी तरह के जो गलती है वो ना हो। और अगले स्टेप में फिर हमने लॉ अप्लाई कर दिया। अब क्या है, अब दो वैल्यूज़ नेगेटिव की फॉर्म में हैं, 1/7, तो पहले आपको पता है, पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, log 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 होल पावर 4 डिवाइडिंग बाय 9.24 होल का क्यूब और 23.3 होल स्क्वायर। अब यहाँ तक क्या है, इनकी जो सारी अंदर वाली ब्रैकेट्स वाली सारी वैल्यूज थी वो सिंगल लॉग की फॉर्म में आ चुकी हैं, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। सिर्फ प्रॉब्लम किसका रह गया है, 1/7 का रह गया। तो ये जो 1/7 है, यहाँ पे अब आप पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। थर्ड जो लॉ है 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 होल पावर 4 9.243 23.3 होल का स्क्वायर, और इसका जो है वो ये 7th रूट बन जाएगा। ठीक है, 1/7 है, ये इसका 7th रूट बन जाएगा। हम इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट में लिखेंगे और इसकी बाहर जो पावर है वो 7 लिख देंगे। अब ये जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट जो कंपोजिट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो गया। इससे ज़्यादा अब इस पर कोई लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। अब अगर यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप रिवर्स में अगर इसी तरह चलते जाएंगे और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन में आंसर है, और जो दूसरे में आंसर है वो पहले में क्वेश्चन है। सो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट इसी तरह 4 है और 5 पार्ट है, इसमें भी इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि 4 वैल्यूज़ हैं। आप उन पे बारी बारी जो पावर लॉ है या जो प्रोडक्ट का है, कोशेंट का है, वो आप अप्लाई करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम 4 पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 5 जो पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 आपने खुद से सॉल्व करना है। 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। तो अब पहले आपने देखना है कि पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया कि इसमें आप दो तरह की वैल्यूज़ हैं। log 37.74 एक तो पहले कर देते हैं, होल पावर जो है वो 5/4, और नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, log 53.71 होल जो पावर है वो 1/4 बन गई, और इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें बन जाएगी log 28.83 होल पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा है, इन तीनों वैल्यूज़ पे हमने पावर जो लॉ है वो अप्लाई किया, जो आपका थर्ड वाला है। अब क्या करना है, एडिशन वाली जो टर्म्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है और जो नेगेटिव वाली है उसको अलग कर देंगे। अब एडिशन वाली जो है लॉग, मज़ीद हम एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 है और इसका 4th रूट है। 5/4 था तो 5 को अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो 4 है उसको रूट बना दिया, एक अच्छी उसकी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसमें लिख दिया, प्लस log 28.83 और इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, अगेन 4th रूट बना दिया,
और जो माइनस के साथ वैल्यू है log 53.71, इसको भी फोर्थ रूट बना दिए। 1/4 है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास फोर्थ रूट हो जाएगी। अब ये जो एडिशन वाली दो टर्म्स हैं, इन पे आप अप्लाई करेंगे ये वाला log 37.74 फोर्थ रूट मल्टीप्लाई 28.83 और इसका भी फोर्थ रूट। ठीक है, अब एक टर्म है नेगेटिव की, एक स्टेप में मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं। अब नेगेटिव है तो यहां पे प्रोडक्ट लॉ लग गया जो ऐड हो रही थी, और जो नेगेटिव वाली हैं मींस वो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी और वो बन जाएगी 53.71, इसका भी फोर्थ रूट होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो गया है, ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें तीनों जो वैल्यूज हैं उसका फोर्थ रूट है, तो आप इसको कंप्लीट एक ही जो फोर्थ रूट है उसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। 37.74, 28.83 और 53.71। अब ये जो सारा क्वेश्चन है इसका एक ही रूट है और वो है फोर्थ रूट, ठीक है, 1/4। तो अब ये जो इसकी फॉर्म है ये मज़ीद इसकी एक्यूरेट फॉर्म है और कंप्लीट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये अब हल जो है वो नहीं होगा। ये है हमारा इसका 5 पार्ट, और इसका जो 4 पार्ट है वो मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया है। तो आपने 4 पार्ट जो है उसको खुद से सॉल्व करना है, हमने इसके 4 पार्ट जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम अपने जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके ऊपर, और उसमें हम देखते हैं कि चेंज ऑफ बेस वाला जो लॉ है वो कैसे अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3, log बेस 2 है और 15 है। अब इस पे हम जो है वो फोर्थ वाला जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, और वो क्या होता है कि आपने, और ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। आपने जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। अब वो लॉ क्या था, लॉग इस तरह हो तो हम इसको लिखते हैं log a ओवर log b लिख देते हैं। लेकिन चेंज ऑफ बेस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो बेस है ना वो b है, तो चेंज ऑफ बेस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसकी कोई नई बेस c जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं और हम उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फिर क्या मतलब है, 2 है और 15 है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं log 15 ओवर log 2। ठीक है, अब log जो 15 है, जो कॉमन log है, वो हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की हुई है। अब ये कौन सा लॉ अप्लाई किया, ये जो सामने हमारे लिखा पड़ा है, और यही हमारा फोर्थ लॉ है। अब आप ऐसे समझ लें कि ये जो कॉमन log है इसकी जो बेस है 10 और 10, ये हमने इंट्रोड्यूस करा दिए। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे मैं इसका जो दूसरा तरीका है वो भी आपको समझा दूंगा। कैलकुलेटर पे आपका लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है LOG और एक उसी के साथ ही लिखा हुआ है LN। ये जो LN है इसकी जो बेस है वो E है, और ये जो LOG है इसकी जो बेस है वो 10 है। अब आप क्या करेंगे, यहां से log प्रेस करेंगे, 15 वो आपको वैल्यू दे रहा है 1.1761, मैंने इसको कर दिए 609 है तो 9 को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और नीचे जो है वो इसी तरह आपने log 2 प्रेस करना है, तो ये वैल्यू है 0.3010। अब हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज को, 1.1761 डिवाइडिंग बाय 0.3010, तो इसका आंसर बन रहा है 3.9073। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो चेंज ऑफ बेस वाला जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को ये जो साथ LN लिखा हुआ है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको जो सेकंड मेथड है उसके मुताबिक भी सॉल्व करता हूं कि आप, यही क्वेश्चन है log 215, मैं इसको लिख रहा हूं LN ऑफ 15 और LN ऑफ 2।
वही लाइन है जो हमने पहले लिखी है, सिर्फ यहाँ पे जो बेस है वो ई है, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। कैसे लिखेंगे, ये जो साथ एल एन वाली वैल्यू है इसको प्रेस करेंगे और 15 प्रेस करेंगे। अब जो आंसर दे रहा है वो है 2.7081 कर देते हैं इसको, 05 है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इसी तरह एल एन आप प्रेस करेंगे 2, उसकी वैल्यू है 0.6931, ठीक है। और पहले जो वैल्यू थी वो थी 0.3010। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं, 2.7081 डिवाइडिंग बाय 0.6931, इसका जो आंसर है वो भी वही आ रहा है 3.9073। अब आंसर पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, बेस जो है वो चेंज कर दी है, 10 से हमने ई बना दी है। तो आप अगर जो कैलकुलेटर का डिफरेंस है दोनों में LOG और LN में, वो मैंने आपको समझा दिया है कि एक की बेस जो है वो 10 है, दूसरे की बेस E है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कुछ क्वेश्चंस में आप LOG वाली वैल्यू निकालेंगे, कुछ में LN वाली वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेथड जो 2 है इसमें ये फ़र्क है कि अगर E बेस हो, इस तरह लिखा हो, तो फिर आपने सारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज़ आप जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमन लॉग, जिसकी बेस 10 के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह इसके जो सारे पार्ट हैं वो आपने इसी चेंज ऑफ बेस के साथ सॉल्व करने हैं। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, log 9 और इसी तरह 9 का क्यूब रूट है। अब अगर इसको हम चेंज ऑफ बेस के मुताबिक लिखेंगे तो ये बनेगा log क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडिंग बाय log ऑफ 9, मीन्स हमने इसको 10 की बेस के मुताबिक लिख दिया है। अब यहाँ पे इस पे लॉज अब हम अप्लाई कर रहे हैं। लॉज का मतलब ये है कि जितने भी मैक्सिमम लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे वो हमने अप्लाई करने हैं। अब इसमें क्यूब रूट था, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, 1/3 पावर। 1/3 का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो थर्ड लॉ है वो पहले अप्लाई होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो जो लॉ हैं वो अप्लाई हुए हैं, कौन सा, फोर्थ वन और थर्ड वन, चेंज ऑफ बेस वाला और पावर वाला। अब इससे डायरेक्ट यहाँ पे आपने सोल्यूशन आपका आ सकता है कि ये दोनों कैंसल आउट हो गए और 1/3 जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आल दो इसका दूसरा मेथड भी है कि अगर आप इसको x की इक्वल रखें, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब चेंज ऑफ बेस का एक ही लॉ पूरे क्वेश्चन में, तो वो आपको ताकि अंडरस्टैंड हो जाए इस वजह से मैं जो सारे क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर ही सॉल्व करूँगा। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो मैं उसको हिंट दे देता हूँ, आपने उसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करें और यहाँ पे 9 का क्यूब रूट बेसिस सेम हो गई हैं, तो जो एक्सपोनेंट हैं वो भी सेम हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट इसको सीखना चाहे या सॉल्व करना चाहे तो आप ये भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप मेथड नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अदरवाइज़ एक ही आपको चेंज ऑफ बेस अगर आता है, समझ आया हुआ है, तो आप उसी के साथ ही जाएंगे। मैक्सिमम जितने लॉज हैं वो अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट वन है इसी तरह थर्ड पार्ट, log 365। आप इसको भी लिखेंगे log 65 डिवाइडिंग बाय log 3। कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सिंप्लीफाई, डायरेक्ट log 65 निकालेंगे, log 3 निकालेंगे और एक स्टेप में डिवीजन के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब इसको आपने ख़ुद से वैल्यू लेनी है ताकि आपको समझ आए कि वैल्यूज़ को कैसे सिलेक्ट करना है, लॉग क्या है, ln क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चले। और इसी तरह ही इसका जो फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है उनमें भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। हाँ, जो फ़र्क होगा वो थोड़ा सा ये होगा कि अगर वो सिंप्लीफाई होते हैं तो आपने कोशिश करनी है पहले उनको सिंप्लीफाई करना है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस वाला जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, log 343 डिवाइडिंग बाय log √7 या इसको 1/2 मैं लिख रहा हूँ।
अब आपने देखना है कि क्या ये जो 343 है ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो फिर आपने उसको पहले हल करना है। 343 फैक्टराइजेशन हो रही है किस चीज की, 3 का टेबल जा रहा है, सॉरी 3 का टेबल इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ऐड करने के बाद इनकी वैल्यूज जो हैं वो 10 बन रही हैं। हाँ, जो नीचे वाली वैल्यू है इस पे लॉ अप्लाई हो रहा है, तो पहले हम जो है वो इस पे लॉ अप्लाई कर लेंगे। 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, log 7 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे मजीद हम कोई देख लेते हैं कि क्या कोई टेबल इस पे जाता है ऊपर वाली वैल्यू पे या नहीं। हाँ, 7 का जो टेबल है वो अलबत्ता जा सकता है। 7 4 are 28 और पीछे आपका 6 कैरी हो गया और 9 बन गया, तो ये आपके पास 49 हो गया। और फिर इसी तरह 7 की पावर जो है वो 3 बन रही है, मीन्स log 7 3 और नीचे 1/2 log 7। अब क्या है कि अगर तो वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं मैक्सिमम, तो आपने टेबल लेके उनको सिंप्लीफाई करना है और फिर सॉल्व करना है। अब अगेन यहाँ पे आपका थर्ड जो लॉ है वो अप्लाई हो रहा है, 7/1/2 log 7। ये और ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। अब इसका आंसर कैसे आएगा उसको ज़रा समझ लें। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है, ये इस तरह लिखा हो, 3 के साथ 1/2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मीन्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी और जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6। तो ये हमने कंप्लीट इसी तरह थोड़ा सा डिफरेंट था इसको सॉल्व किया, जिसमें वैल्यूज़ अगर बड़ी होंगी तो आप क्या करेंगे, पहले उनको फैक्टराइज करेंगे, जितने लॉज अप्लाई होंगे वो आप अप्लाई करेंगे और फिर उसको जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। इसका एक पार्ट मैंने आपके लिए लेफ्ट किया, दैट इज़ पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का भी और क्वेश्चन नंबर 2 का भी। जो खुद से पार्ट है वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने खुद से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। कल हम जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।